डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में भी और ईडीसी बीकॉम पार्ट वन किसी भी अकाउंटिंग में हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लोजिंग एंट्रीज़। अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ कि क्लोजिंग एंट्रीज़ जो है वो क्यों बनाई जाती है। जिन्होंने नहीं देखा वो उनको बता दूँ कि क्लोजिंग एंट्रीज़ का पर्पज़ ये है कि हमारे साल के आखिर में जितने भी एक्सपेंसेस और जितनी भी इनकम होती है हम उन्हें साल के आखिर में क्लोज कर देते हैं। किसको? अपने तमाम एक्सपेंसेस को और अपनी तमाम इनकम को, यानी रेवेन्यूज़ को हम साल के आखिर में क्लोज कर देते हैं। अब क्यों क्लोज करते हैं वो मैंने एक बहुत लेक्चर बना दिया इसके बारे में, तो वो मौजूद है यूट्यूब पे, पता नहीं है नहीं है, लेकिन बहरहाल जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वहाँ पर मौजूद है। अब हमें साल के आखिर में अपनी तमाम इनकम, तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करना है। ठीक है भाई, एक्सपेंसेस सारे होते हैं कहाँ पर? डेबिट साइड पर, और इनकम होती है सारी कहाँ पर? क्रेडिट साइड पर। तो क्लोज करने का प्रोसीजर क्या है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट में है तो उसे क्लोज करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट साइड पर है तो उसे क्लोज करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी उसकी डेबिट साइड पर लिख दीजिए। तो बस हमें इतना करना है कि हमें अपने तमाम एक्सपेंसेस और तमाम इनकम को क्लोज करना है। अभी इनकम और एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे कहाँ पर? देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी और ईडीसी या बीकॉम पार्ट वन वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने ऐसे समझाया कि अगर आपके पास पार्ट वन की अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास वर्कशीट बनी हुई है तो वर्कशीट में जो इनकम स्टेटमेंट का कॉलम होता है उसमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर वाले को जो मैंने पढ़ाया वो कुछ ऐसे पढ़ाया कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है तो इनकम स्टेटमेंट से चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो अब यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर मैंने ना इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना मैंने वर्कशीट बनाई है, मैं डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्रीज बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगी? तो बस इतना समझ लीजिए कि क्लोजिंग एंट्रीज में हमें क्या क्लोज करना है? अपनी तमाम इनकम क्लोज करनी है और तमाम एक्सपेंसेस क्लोज करने, बस ये क्लोज करना है। अब ये दोनों अकाउंट्स हमें मिलेंगे कहाँ पर? ये दोनों अकाउंट्स हमें मिलते हैं इनकम स्टेटमेंट में। ये दोनों अकाउंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? दोनों अकाउंट्स हमें मिलते हैं इनकम स्टेटमेंट। बस इतना समझ लीजिए कि जो कुछ भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो सब मुझे पकड़ के क्लोज कर देना। जो कुछ भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो सब मुझे पकड़ के क्लोज कर देना, बस इतनी बात ज़हन में रखिए। तो एक दफ़ा ज़रा हम चेक करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। अब ये जानना आपका काम है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू करते हैं। कैश, कैश इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। कैश कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, हाँ सर, ये आती है इनकम स्टेटमेंट में। जो वर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में आते हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से। जो वर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में आते हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। परचेज एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम बिल्कुल परचेज का इस्तेमाल करते हैं। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये बिगनिंग है, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं कब? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो ये दोनों वर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। सेल्स एक्सपेंस, एक्सपेंस है, आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है। सेल्स रिटर्न इनकम का कॉन्ट्रा है, ये भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है। सेल्स में से लेस करते हैं आप सेल रिटर्न। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, अनअर्न्ड, ये तीनों लायबिलिटी है और लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है। सेल्स इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एसेट का कॉन्ट्रा है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। कैपिटल ओनर्स इक्विटी है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। यानी अगर मैं इसमें से देखूं तो इसमें से 1 2 3 4 और ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मेरी इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनी हुई, नीचे एडजस्टमेंट डाटा दिया हुआ है तो इससे मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज बना ली। अब कैसे बनती है वो एंट्रीज बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां से भी आपको यही करना है कि पहली एंट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। मर्चेंडाइज वाली आप एंट्री बनाते हैं ना, बस समझ लीजिए ये एंट्री बेकार थी। इसको इग्नोर करके बाकी तमाम डाटा को यूज कीजिए और इसमें से अपने एक्सपेंसेस को और इनकम को तलाश कीजिए, यानी क्या क्या आपकी इनकम स्टेटमेंट में आता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, बिल्कुल मेरी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। बेडेट्स एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अलाउंस ऑफ बेडेट्स एसेट का कॉन्ट्रा है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। सैलरीज पेबल लायबिलिटी है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है, आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट का कॉन्ट्रा है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगी। और रेंट इनकम, क्योंकि इनकम है तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है। ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वो वर्ड्स हैं सारे जो यहाँ पर और एंट्रीज में हाईलाइट हुए हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, यानी या तो ये एक्सपेंस है या ये इनकम है। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है? 4 स्टेप्स हैं इन क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के। 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स क्या क्या है? ठीक है, पहले सारे एक्सपेंसेस को पकड़ के क्लोज कर दीजिए, यानी जो वर्ड्स डेबिट में अभी जिनको आपने हाईलाइट किया ना, इनमें से सारे वो वर्ड्स ढूंढ लीजिए जो डेबिट में है। तो सर डेबिट वाला पोर्शन ये रहा, तो बस यहां पर 1 2 3 4, ये 4 वर्ड्स हैं जिन्हें मुझे यहां पर लिखना है। अब ये चारों किस साइड पर हैं? ये चारों हैं डेबिट साइड पर। ठीक है, ये चारों हैं डेबिट साइड पर
और मैंने भी बताया कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर होंगे, मुझे उन्हें जब क्लोज करना पड़ेगा तो क्लोज करने के लिए उन्हें कहाँ लिख दीजिए, क्रेडिट साइड पर। बस सिंपल सी कहानी कि सारे वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। देखिए स्टेप्स याद रखिए, पहले वर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। हाईलाइट करने के बाद उन वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए जो डेबिट में, तो ये 1 2 3 4 4 वर्ड्स डेबिट में, ठीक है, ये सारे वर्ड्स डेबिट में, जो डेबिट में है उसे पकड़ के कहाँ लिख दीजिए, क्रेडिट साइड पर। तो एक लाइन छोड़कर सारे डेबिट वाले वर्ड्स को मैं क्रेडिट में लिखने जा रहा हूँ, एक लाइन छोड़कर। तो पहला वर्ड क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये कौन सी मर्चेंडाइज होती है, ये बिगनिंग होती है, ऊपर जो होती है वो बिगनिंग होती है और जो नीचे दी होती है वो एंडिंग होती है। तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग है 80,000, तो मैं भी यहाँ लिखता हूँ मर्चेंडाइज, ओहो डाइज की स्पेलिंग रहती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और इसके आगे मेंशन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 80,000, ठीक है। ये मैंने क्रेडिट में क्यों लिखी, क्योंकि डेबिट में थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं परचेजेस 1,90,000, ये भी डेबिट में है, इसे भी क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख दीजिए, परचेजेस 1,90,000। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं सैलरीज एक्सपेंस, ये भी डेबिट में, इसे भी क्लोज करने के लिए क्रेडिट में लिख दीजिए, सैलरीज एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ सैलरीज एक्सपेंस को थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर भी है 30,000 और सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर भी है 4,000, ठीक है। अच्छा सर मर्चेंडाइज भी तो यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, नहीं जी, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये मर्चेंडाइज वाली एंट्री बनी हुई ही नहीं है, समझ लीजिए ये मैंने यहाँ से हटा दी, है ही नहीं मर्चेंडाइज वाली एंट्री, ठीक है। बस यही मर्चेंडाइज है जो है मेरे पास, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा। अब सैलरीज एक्सपेंस यहाँ पर है डेबिट में 4,000 और यहाँ सैलरीज एक्सपेंस डेबिट में 30,000, ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेबिट डेबिट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 30,000 और 4,000 मिलाकर हो जाएंगे ये 34,000। यहाँ पर थोड़ी आपकी आसानी के लिए कैलकुलेशन शो कर दूं कि 30,000 प्लस 4,000, तो जब आप यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 34,000। चलो वापस चलते हैं सवाल में। इसके बाद है सेल्स रिटर्न, कितना है ये, 25,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सेल्स रिटर्न, पैसे भूल गए इसके, 25,000, ठीक है। ये तो सारे वो डेबिट्स हो गए जो कि मेरे सवाल में थे, यानी ट्रायल बैलेंस में थे। अब इसके बाद एंट्रीज पर आते हैं और एंट्रीज में भी आपको सारे डेबिट ढूंढने। पहला डेबिट इसमें क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस 4,000, अगर लिख लिया तो छोड़ दीजिए, नहीं सर इंश्योरेंस एक्सपेंस अभी तक हमने नहीं लिखा, तो लिख लीजिए इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है 4,000, तो यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिट साइड पर, क्योंकि डेबिट में क्लोज करने के लिए क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस 4,000। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट वर्ड है बजट्स एक्सपेंस, ये भी नहीं लिखा और ये भी डेबिट साइड पर है, क्लोज करने के लिए लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, बैड डेट्स एक्सपेंस 600। बजट्स एक्सपेंस के बाद सैलरीज एक्सपेंस, ये हम लिख चुके हैं, जो लिख चुके हैं वो दोबारा नहीं लिखना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000, ये भी डेबिट में है, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000। और कुछ है क्या, हाँ सर रेंट इनकम रह गया, नहीं इसे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि रेंट इनकम क्रेडिट साइड पर है और अभी मैंने कहा कि सारे हमें डेबिट वाले अल्फाज ढूंढने, तो डेबिट वाले अल्फाज सारे खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो ये सारे अल्फाज कहाँ पर आए, क्रेडिट साइड पर, तो कुछ ना कुछ डेबिट भी होगा, तो इनका टोटल कर लीजिए पहले। तो इनका टोटल बनता है 3,36,600, यानी डेबिट साइड पर कितना टोटल आना चाहिए, 3,36,600 का टोटल डेबिट साइड पर आना चाहिए। अब नाम क्या देंगे, इसे आप नाम देंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इसे इनकम समरी भी कहते हैं, इसे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं। यानी कि सारे एक्सपेंसेस को मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करने का मतलब ये सारे एक्सपेंसेस मेरे बेकार हो गए, तो मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया और उस डस्टबिन का नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। नीचे आप नरेशन लिखेंगे इसकी, टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस, हमने अपने कारोबार के तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया। ओहो थोड़ा आगे चला गया मैं। नंबर 2, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद बारी है उन अल्फाज की जो क्रेडिट में थे। अभी फिलहाल तो क्योंकि मैंने मुख्तसर सवाल लिया, लेकिन आपके सवाल में जैसे यहाँ परचेज रिटर्न हो, कमीशन इनकम हो, तो वो सारे अल्फाज भी क्रेडिट साइड पर होंगे। फिलहाल क्रेडिट साइड पर सिर्फ क्या है, सेल्स दी हुई है, कितनी है, और 2,20,000, तो इसे भी मुझे पकड़ के क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर। जब इसे क्लोज करेंगे, जितने भी इनकम को क्लोज करेंगे वो क्रेडिट साइड पर होती है, क्लोज करेंगे तो आप उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। जो सेल्स को उठाकर लिख दीजिए डेबिट साइड पर। सेल्स कितनी दी हुई है सवाल में, 2,20,000। चलो ये तो सवाल की जो क्रेडिट वाली चीज़ थी वो आपने डेबिट में लिख दी। क्या एंट्री में भी कोई क्रेडिट है जिसे हाईलाइट किया आपने, जी सर ये रेंट इनकम को हमने हाईलाइट किया है और इसे अभी तक हमने क्लोज नहीं किया, तो ये भी कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर। क्लोज करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। तो रेंट इनकम को लिख दीजिए डेबिट साइड पर। पैसे भूल गया भाई मैं इसके, 8,000, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ थोड़ी सी माइंड में रखेंगे,
इनकम स्टेटमेंट में ये सारे अल्फाज आते हैं जी सर, बिल्कुल आते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बिगनिंग के साथ साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी आती है। तो जो चीज़ें भी इनकम स्टेटमेंट में आएंगी उन सब को मुझे पकड़ के क्या करना है, क्लोज करना। जो भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा उन सबको क्लोज करना है। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिखी है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग भी तो आती है इनकम स्टेटमेंट में, याद है ना। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग ऐड नेट परचेजेस लेस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जी सर बिल्कुल याद आ गया। तो अगर बिगनिंग क्लोज की है तो एंडिंग को भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब एंडिंग का डेटा यहां पर है, ये एंडिंग वाली जो एंट्री बनी है ना, ये एंट्री बनाते नहीं हम, एडजस्टिंग में नहीं बनाते, बहरहाल एग्जामिनर मांगते तो बना रहे थे, वरना ये एंट्री यहां पर नहीं, इसीलिए मैंने एंट्री यहां से मिटा दी। अब एंडिंग मर्चेंडाइज ये रही कितनी है, 80,000। इत्तेफाक से बिगनिंग भी 80 है और एंडिंग भी 80,000। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर किसी चीज का बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर है तो उसका एंडिंग बैलेंस लाजमी तौर पर होगा क्रेडिट साइड पर, और अगर किसी चीज का बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो उसका एंडिंग बैलेंस कहां पर होगा, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड पर। यानी एक दूसरे के, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बिगनिंग और एंडिंग बैलेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर होते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग कहां पर थी, डेबिट साइड पर, तो ये जो एंडिंग दी हुई है ये कहां पर होगी, ये होगी क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो अगर एंडिंग क्रेडिट साइड पर है और मुझे इसे क्लोज भी करना है, क्यों क्लोज करना है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में आती है एंडिंग इन्वेंट्री, तो जो चीज भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी उन सबको पकड़ के क्लोज करना। तो जब मैं इसे क्लोज करूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पर होती है, तो क्लोज करने के लिए इसे कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पर। तो आप यहां पर लिखेंगे एक और लफ्ज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये भी इत्तेफाक से कितनी है, 80,000। ठीक है, यानी कि बस इसे इसको मेंशन कर दूं कि ये एंडिंग है, वरना मिक्सअप हो जाएगा कि ये कौन सी है। बस इतनी बात माइंड में रखनी है कि यहां पर आपने क्लोज की है एक्सपेंसेस के साथ बिगनिंग, और एंडिंग क्लोज करेंगे अपनी इनकम के साथ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करेंगे इसके लिए आप क्रेडिट करेंगे वही वर्ड जो आपने पहले क्रेडिट किया, सॉरी डेबिट किया था, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। क्यों, जितनी भी हमारी इनकम या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें जब हम साल के आखिर में क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए जो हम अकाउंट यूज करते हैं उसका नाम क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। देखिए नाम पढ़कर देखिए आपको बात समझ में आएगी कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अपने कारोबार के तमाम एक्सपेंसेस और तमाम रेवेन्यूज यानी तमाम इनकम को साल के आखिर में हम इसमें क्लोज कर देंगे। तो बस इसका अकाउंट का नाम यही, पहले आपने सारे क्या क्लोज किए इसमें, एक्सपेंसेस, आप क्या क्लोज करने जा रहे हैं, अपनी इनकम। तो इसका टोटल कीजिए, टोटल बनता है 3,08,000। नरेशन लिखेंगे टू क्लोज ऑल रेवेन्यूज, हमने अपने कारोबार के तमाम रेवेन्यूज को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, अब एक बात को थोड़ा मैं क्लेरिफाई यानी समझाता चलूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम भी यही करवाते हैं, और क्योंकि ये एडजस्टमेंट डेटा में होता है इसीलिए हम करवाने मजबूर हो जाते हैं कि जो मर्चेंडाइज की जो ये वाली एंट्री है ना, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसकी नरेशन में कभी भी टू एडजस्ट रिकॉर्ड नहीं लिखवाया, बल्कि मैंने लिखवाया हमेशा टू क्लोज। ठीक है, क्यों क्लोज, क्योंकि बेसिकली ये एंट्री यहां पर बनती ही नहीं, ये सिर्फ डेटा दिया हुआ होता है आपको, ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती। इसकी अच्छी एंट्री क्या होती है, वो एंट्री याद है आपको, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। तो देखिए वो एंट्री ये रही, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। यानी बेसिकली ये जो मर्चेंडाइज की हम एंट्री बनाते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ये इसकी एडजस्टिंग एंट्री है ही नहीं, ये इसकी कौन सी एंट्री है, ये इसकी क्लोजिंग एंट्री। इसीलिए मैंने यहां से एडजस्टिंग एंट्री में से इस वाली एंट्री को रिमूव कर दिया, क्योंकि ये हमारी एडजस्टिंग नहीं बल्कि क्लोजिंग एंट्री थी। तो क्लोजिंग एंट्री में यहां पर ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं तीसरी एंट्री पर। पहले क्या किया, सारे डेबिट को क्रेडिट कर दिया, फिर क्या किया, सारे क्रेडिट को डेबिट करके क्लोज कर दिया। अब आपने यहां जो टोटल लिखा है ये किस चीज का टोटल है, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल है, और यहां किस चीज का टोटल है, ये सारी इनकम का टोटल है। तो देखिए इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है, क्या ज्यादा है, एक्सपेंसेस हैं 3,36,000 और इनकम कितनी है 3,08,000। तो सर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं 336,600, एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारी इनकम है वो कम है। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और आपकी इनकम कम हो जाए तो क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि हमारे कारोबार में हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ जरा वो मालूम कर लेते हैं, अभी मालूम कर लेते हैं सर। दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, ये मैंने दोनों को आपस में प्यार से माइनस कर दिया। तो 28,600 रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगर आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, बनाकर देखिएगा। वैसे तो मेरा जो पहला लेक्चर है यूट्यूब पे इनकम स्टेटमेंट का, उसमें इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, चेक कीजिएगा। 2014 प्राइवेट की जो इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है उसमें इतना ही 28,600 का ही क्या शो हो रहा होगा, लॉस शो होगा आपके पास। लॉस क्यों हुआ, कैसे पता चला, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है। ठीक है, तो 28,600 रुपए का लॉस हो गया। अब बनाएंगे आप तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में आपको अपने इस प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है,
जिस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन दोनों का इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है कैपिटल पे। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ सर? लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया 28,600 रुपए का, तो इससे हमारे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा और हमारा कैपिटल इससे कम हो जाएगा। और जब कैपिटल कम हो जाएगा तो कहां लिखा जाएगा सर? लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। तो अगली एंट्री आप बनाएंगे कि कैपिटल कम हो गया 28,600 रुपए से, तो 28,600 रुपए को आप लिखेंगे डेबिट साइड पर। क्यों? क्योंकि मेरा कैपिटल कम हो गया। और क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर लिखेंगे जहां से ये लॉस आया है। ये लॉस कहां से आया? फिलहाल तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी, वरना आप बोलते कि सर इनकम स्टेटमेंट से आया। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट नहीं है। तो अभी मैंने ये जो लॉस मालूम किया वो कहां से मालूम किया? क्लोजिंग एंट्रीज से। और क्लोजिंग एंट्रीज में भी मैंने सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम को किस में डाल दिया था? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के डस्टबिन में डाल दिया था। कि मैंने डस्टबिन में सारे, डस्टबिन का नाम क्या है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। पहले सारे इसमें एक्सपेंसेस डाले और फिर इसी डस्टबिन में सारी इनकम भी डाल दी और डस्टबिन को ढड़ करके हिला दिया। हिलाने के बाद उसमें से मुझे पता चला कि डस्टबिन में से सर 28,600 रुपए का लॉस निकला। तो ये कैपिटल में जो लॉस आया वो कहां से आया? डस्टबिन से आया। उस डस्टबिन का नाम क्या है? उस डस्टबिन का नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो इसके ऑपोजिट साइड पर आप मेंशन करेंगे जहां से ये लॉस आया है। कहां से आया? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी से। ठीक है, नरेशन लिखेंगे आप इसकी टू रिकॉर्ड, इसकी दो नरेशन जो चाहे लिख सकते, टू रिकॉर्ड दी ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस टू कैपिटल अकाउंट। आपने अपने लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दूसरी नरेशन इसकी ये बनती है, दूसरी जो इसकी नरेशन होती है वो ये होती है कि टू क्लोज दी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन केस सर अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता? बस सिंपल सी कहानी है यार, अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्यों रिवर्स हो जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट होने की वजह से मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब कैपिटल बढ़ जाएगा तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पर। तो कैपिटल आ जाएगा क्रेडिट साइड पर और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी आ जाएगा डेबिट साइड पर। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास तीसरी एंट्री। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए यहां लिख दूं, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, कब? प्रॉफिट की सूरत में। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री बनेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, फोर्थ एंट्री हम उस वक्त बनाएंगे जब हमारे सवाल में ड्राइंग का जिक्र होगा। फिलहाल देखें ड्राइंग नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर हो, क्योंकि अभी सवाल नहीं है, अब किसी ने पूछा कि अगर ड्राइंग भी हो तो फिर क्या होगा? इन केस अगर आपके सवाल में ड्राइंग है तो साल क्या करें? हम ड्राइंग को भी क्लोज कर देते हैं। क्यों क्लोज कर देते हैं? क्योंकि जो ड्राइंग आपने इस साल कर दी वो ड्राइंग अब अगले साल तो काम नहीं आएगी। तो कारोबार में अगले साल की ड्राइंग, इस साल की ड्राइंग जो अगले साल कारामद नहीं रहेगी। इसीलिए आप ड्राइंग को भी साल के आखिर में क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। सपोज कीजिए मैं अज्यूम करता हूं कि सवाल में ड्राइंग है, तो सवाल यह है कि ड्राइंग कहां होगी? अगर कैपिटल क्रेडिट साइड पर है तो ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा ऑपोजिट है, यानी वो इसके ऑपोजिट साइड पर यानी डेबिट साइड पर लाजमी तौर पर। तो अगर ड्राइंग डेबिट साइड पर है और मुझे उसे क्लोज करना है तो कहां लिखेंगे? उसे क्लोज करने के लिए आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। तो ड्राइंग को लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। सर आप कैसे लिख रहे हैं? मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई, सही है। तो ड्राइंग अगर होगी, मैं इसको बल्कि रेड कलर से हाईलाइट कर दूं ताकि आपको याद रहे कि ये उस वक्त बनेगी एंट्री जब सवाल में ड्राइंग मौजूद होगी। अगर नहीं है तो बस ये 3 एंट्रीज पे आपका क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट। ड्राइंग जो भी होगी वो अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे। अब ड्राइंग को क्लोज कर रहे हैं सर आप, तो इसके डेबिट साइड पर जगह खाली हो गई। ड्राइंग डेबिट साइड पर थी, ड्राइंग को क्लोज करने के लिए लिख दिया आपने क्रेडिट साइड पर। अब कुछ ना कुछ डेबिट करना पड़ेगा। क्या डेबिट करें? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट कर दें, क्योंकि हम सब कुछ इसी में क्लोज कर रहे थे। तो भाई जरा समझिएगा, इस अकाउंट का नाम क्या है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। यानी इस डस्टबिन में, समरी मतलब कह लीजिए डस्टबिन, इस डस्टबिन में दो चीजें आप फेंक सकते हैं, या तो अपने एक्सपेंसेस फेंकिए या अपना रेवेन्यू फेंकिए। और ड्राइंग ना ही एक्सपेंस है ना ही रेवेन्यू, फिर ये क्या है? फिर ये आपके कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो ड्राइंग से जिस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा उसी डस्टबिन में आप इसे फेंकेंगे। ड्राइंग से आपकी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? ड्राइंग से आपका कैपिटल कम हो जाएगा, और जब कैपिटल कम हो जाएगा तो कहां लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा डेबिट साइड पर। यानी अगर आपके सवाल में ड्राइंग हो तो क्या एंट्री बनाएंगे? कैपिटल डेबिट और ड्राइंग क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे? टू क्लोज द ड्राइंग अकाउंट। हमने ड्राइंग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अगर ड्राइंग है तो नहीं है तो बस ये थर्ड एंट्री पे आपकी जो है क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी भाई क्लोजिंग एंट्रीज। स्टेप्स याद कर लीजिए कि अगर आपके सवाल में इनकम स्टेटमेंट आपने अगर नहीं बनाई, वर्कशीट अगर नहीं बनाई, तो उसके बिना भी आप क्लोजिंग एंट्रीज बना सकते हैं। क्या करना है? बस इतना समझना है, उन चीजों को हाईलाइट करना है जो इनकम स्टेटमेंट में चीजें आती हैं। अब आप चाहे आपने कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इनकम स्टेटमेंट तो पढ़ी होगी, नहीं तो वर्कशीट तो पढ़ी होगी।
पार्ट 1 वालों ने वर्कशीट पढ़ी है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, फर्स्ट ईयर वालों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनको हाईलाइट करके रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा, दैट्स इट। उसके बाद जो चीज़ें डेबिट में उसे क्रेडिट कीजिए, जो क्रेडिट में उसे डेबिट कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कीजिए, और अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग को क्लोज कर दीजिए। बस यही है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज का आंसर वही होगा जो आपकी इनकम स्टेटमेंट का आंसर होगा। आप चेक कीजिएगा, इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट में भी नेट लॉस आया था 28,600। ऐसा नहीं हो सकता है क्लोजिंग एंट्री में प्रॉफिट या लॉस कुछ और आ रहा हो और इनकम स्टेटमेंट में कुछ और आ रहा हो। अगर ऐसा है तो या तो इनकम स्टेटमेंट गलत है या फिर क्लोजिंग एंट्रीज गलत है। तो ये थी भाई क्लोजिंग एंट्रीज। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए हम इतने रखेंगे, इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।